Hey everybody, welcome back to our YouTube channel. So let's continue with the next part of MCQs. तो ये जो MCQs हैं कॉमर्स के, ये इम्पॉर्टेंट है उन सभी कंपेटिटिव एग्जाम्स के लिए जिनमें आपसे कॉमर्स के MCQs या फिर अकाउंट्स के MCQs पूछे जाएंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पर्टिकुलरली रिलेटेड विद द रेशियोज। ठीक है, जो भी आप कंपेटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे फिर वो कॉमर्स लेक्चरर का पेपर है या फिर मार्कफेड का है या फिर सीनियर अकाउंटेंट का है, असिस्टेंट अकाउंटेंट का है, उन सब में आएंगे ये सब क्वेश्चंस। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद द रेशियो। सॉरी, तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग का टॉपिक है ये रेशियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू बेसिक मेजर्स ऑफ लिक्विडिटी। लिक्विडिटी के बेसिक मेजर्स क्या होते हैं? देखिए, इसको चेक करने के लिए हमें पता होनी चाहिए कि जो लिक्विडिटी है उसके बेसिस पे दो रेशियो होती हैं। एक होती है लिक्विड रेशियो एंड दूसरी होती है करंट रेशियो। ठीक है, लिक्विडिटी के बेसिस पे दो रेशियोज होती हैं, लिक्विड रेशियो एंड करंट रेशियो। लिक्विड रेशियो को एसिड टेस्ट रेशियो भी बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो, एंड इसी को क्विक रेशियो भी बोलते हैं। तो हमसे पूछा गया है कि टू बेसिक मेजर्स कौन से हैं लिक्विडिटी के, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? करंट रेशियो एंड क्विक रेशियो। नेक्स्ट कम्स द क्वेश्चन नंबर सेकेंड, करंट रेशियो इज। करंट रेशियो क्या होती है? अभी मैंने आपको बताया कि ये एक लिक्विडिटी रेशियो है। ठीक है, लिक्विडिटी रेशियो मींस जिसमें करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज की बात होती है। थर्ड क्वेश्चन इज, करंट रेशियो इज मींस करंट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। तो ये है हमारा सी ऑप्शन, करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है। देन कम्स लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड। अब देखिए, जितनी भी हमारे पास करंट एसेट्स हैं, अगर उनमें से हम इन्वेंट्री को माइनस कर दें एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें, तो वो क्या आ जाएगा हमारे पास? liquid assets. Liquid assets are equal to current assets minus inventory minus prepaid expenses. तो इन ऑप्शंस को अगर देखें तो इन्वेंट्री राइट ऑप्शन हो जाएगा। लिक्विड एसेट्स डू नॉट इंक्लूड, तो लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री नहीं इंक्लूडेड होती। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, आइडियल करंट रेशियो इज। आइडियल करंट रेशियो कितनी होती है? तो आइडियल करंट रेशियो होनी चाहिए 2:1। अब देखिए, करंट रेशियो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज। 2:1 का क्या मतलब है? 2/1। इसका मतलब हमारे पास जो एसेट्स हैं वो डबल होनी चाहिए करंट लाइबिलिटीज के। अगर हमारी करंट लाइबिलिटीज 50,000 है तो हमारे पास कम से कम 1 लाख की करंट एसेट्स होनी चाहिए। ये हमारी सॉल्वेंट पोजीशन को दिखाता है, मींस ये प्रेजेंट करता है कि हम एक साल में अपनी लाइबिलिटीज को टाइम पे कवर कर सकते हैं। तो ये आइडियल रेशियो होती है 2:1। ओके, देन कम्स क्वेश्चन नंबर 6, वर्किंग कैपिटल इज। वर्किंग कैपिटल क्या होती है? वर्किंग कैपिटल होती है डिफरेंस बिटवीन करंट एसेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस current liabilities. Next is question number 7th. Current assets include only those assets which are expected to be realized within. Current assets कितने टाइम में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी? तो current assets वो assets है जो एक साल में कैश में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो ऑप्शन सी will be the right answer. Then comes the question number 8. The dash of a business firm is measured by its ability to satisfy its short-term obligations as they become due. तो कौन सी चीज ये प्रेजेंट करती है कि जो बिजनेस है उसकी शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज को एकम्प्लिश करने की एबिलिटी है? ठीक है, तो लिक्विडिटी से पता चल जाता है, अगर हमारे पास कैश और बैंक बैलेंस है तो इसका मतलब हमारी जो बिजनेस फर्म है वो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को टाइम पे फुलफिल कर पाएगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, आइडियल क्विक रेशियो इज। इससे पहले हमने पढ़ा था करंट रेशियो। आइडियल करंट रेशियो होती है 2:1 एंड आइडियल क्विक रेशियो होती है 1:1। ठीक है,
क्विक रेशियो मतलब क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अभी मैंने आपको बताया ही था कि जो क्विक एसेट्स होती हैं इसको लिक्विड एसेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्विक एसेट्स में या फिर लिक्विड एसेट्स में क्या आ जाएगा, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री एंड माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। अगर ये दो चीजें हम माइनस कर देते हैं तो हमारे पास आ जाती हैं लिक्विड एसिड्स, इसी को हम बोलते हैं क्विक एसिड। एंड जो आइडियल क्विक रेशियो है वो होती है 1:1। इसका मतलब हमारे पास जितनी करंट लायबिलिटीज हैं कम से कम उतनी हमारे पास क्विक एसिड्स भी होनी चाहिए। ओके, देन इज क्वेश्चन नंबर 10, क्विक एसिड्स डू नॉट इंक्लूड। तो क्विक एसिड्स में क्या नहीं इंक्लूड होगा, तो इसमें प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं इंक्लूड होंगे, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया ही है कि करंट एसेट्स में से अगर प्रीपेड एक्सपेंसेस एंड इन्वेंट्री को माइनस कर दें तो हमारे पास क्विक एसेट्स आ जाएंगी। सो ये थे आज के 10 क्वेश्चंस। अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्पफुल लगे एंड अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो भी मैं बना दूंगी, ठीक है। ये पक्का आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्प करेंगे। वैसे तो रेशो पे बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, लेकिन अभी मैंने बेसिक 10 क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। आप चेक करा करें कि आपके कितने क्वेश्चंस सही होते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज लाइक कर दो एंड शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच।